हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी धवन। दोस्तों, हम नाइन्थ का मैथ पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले कल जो वीडियो आई थी दोस्तों, उसमें हम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हम माफी मांगना चाहते हैं दोस्तों। उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हमारे जो मार्कर है उसकी इंक समाप्त हो चुकी थी, जिसकी वजह से हम जो चीज लिख रहे थे वो दिखाई नहीं दे रही थी। इससे थोड़ी परेशानी हुई थी उस वीडियो में। हम माफी चाहते हैं आप लोगों से। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में ज्यादा कुछ हमने कवर नहीं किए थे। बस 2-3 हेडिंग जो मुख्य बातें हैं उनको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम बताए क्या थे दोस्तों। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या बताए थे दोस्तों, नेचुरल नंबर। उसके बाद बताए थे पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। उसके बाद बताए थे पूर्णांक, इंटीजर बताए थे दोस्तों। यही तीनों बताए थे। और एक बताए थे परिमेय संख्या, रेशनल नंबर बताए थे दोस्तों। तो दोस्तों, हम उसमें समझाने वाली बातें थी, हम आपको समझा दिए थे। आप उतना तो समझ गए होंगे। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है दोस्तों, इसको हम चाहते हैं कि आपको एक बार और समझा दे पूरे डिटेल में, कि आप इसे बिल्कुल भूले ना। इसका आगे रियूज है दोस्तों। और वो तो जो पीछे की हेडिंग थी वो सिर्फ परिभाषाएं थी जो आपको हमने समझा दिया है। देखिए दोस्तों, हम चलते हैं। हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं, रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? वे संख्याएं, रेशनल नंबर दोस्तों वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या कौन से होंगी? वे संख्याओं का मतलब भी आप समझिए दोस्तों। हम आपको परिमेय संख्याओं में कल दिखाए थे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। जो पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स हैं, वो परिमेय संख्या हो सकती है। इंटीजर, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, वो सारी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यही वो कहने का मतलब है। वे का मतलब वही हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और आपका इंटीजर, पूर्णांक। इतना दोस्तों कह रहा है कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन कंडीशन है दोस्तों, एक इसका एक कंडीशन है कि Q = not 0। ये कह रहा है, इसकी एक अनिवार्य कंडीशन है दोस्तों कि Q = not 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? आप इस बात को समझिए। यदि हम Q को 0 रख देते हैं तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, यदि सपोज मान लीजिए कि ये P/Q है, इसे हम P कहते हैं, इसे अब 0 मान लेते हैं, तो ये संख्या पूरी क्या हो जाएगी? ये अपरिभाषित हो जाएगी, जिसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। इसीलिए पहले ही दिया गया है कि Q = not 0। इसमें बस दोस्तों हम यही बताए थे कि परिमेय संख्याएं किसे कहेंगे और कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी। और इन संख्याओं को जैसे हम बताए थे कि परिमेय संख्याओं को जो है, हम परिमेय संख्या कौन कौन सी है। देखिए दोस्तों, जैसे ये हमारे नंबर्स हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब ये -7/2 हो गया और 2/40 हो गया। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। आप परिमेय संख्याओं को समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकते हैं, दैट। और इसमें एक कंडीशन है कि Q = not 0। क्यों Q = not 0? क्योंकि दोस्तों, अगर Q हम 0 कर देते हैं, संख्या में Q 0 कर देते हैं, तो हमारी ये संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी। इसको हम परिभाषित ही नहीं कर सकते। जैसे ये 1 ये दिया है दोस्तों, 1/0, इसका ये कोई वैल्यू ही नहीं है, ये इनफाइनाइट है। इसका कोई परिभाषित ही नहीं किया जा सकता है। इसे आज तक इसे परिभाषित ही नहीं किया जाए, तो इसका मतलब हमें Q = 0 नहीं रखना है। और हम Q को जब और समझेंगे दोस्तों, इतना ही आप समझिए कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे दोस्तों। जब हम अपरिमेय पढ़ेंगे अभी, तो उसको जब हम अपरिमेय पढ़ेंगे तो परिमेय को और बेहतर समझेंगे कि किन संख्याओं को हम परिमेय नहीं कहेंगे। आप तो समझ गए कि इन संख्याओं को हम परिमेय कहेंगे, लेकिन किन संख्याओं को परिमेय नहीं कहेंगे, तो उसे हम अपरिमेय में पढ़ेंगे। अपरिमेय जब पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए, हम पढ़ेंगे
तुल्य, ये तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये देखिए ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप इसे जानते होंगे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए हम एक बात लिख रहे हैं, आप लोग इसे समझिए, 1/2, ये 8/16, ये हो गया 50/100, ये हो गया 61/122। इसे समझिए दोस्तों, ये कह रहा है कि तुल्य परिमेय, इक्विवेलेंट है, ये सभी इक्विवेलेंट है, हाँ बिल्कुल इक्विवेलेंट है। देखिए दोस्तों 8 एकम 8, 8 गुना के 16। अब देखिए 50 एकम 50, 50 गुना के 100, 61 एकम 61, 61 गुना के 122। तो यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, ये सारी जो संख्याएं हैं 1/2 इक्वल है बिल्कुल। तो यही कह रहा है कि ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, ये तुल्य परिमेय संख्या है। यदि अचानक आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि तुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो उनका मान इक्विवेलेंट होगा। ये जो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का भी सरलीकरण बाकी है, ये मानक रूप में अपनी नहीं है। ये जो संख्याएं हैं अपनी मानक रूप में नहीं है। अब देखिए दोस्तों मानक रूप किसे कहेंगे, इतना तो आप समझ गए हैं कि इसे इक्विवेलेंट कहेंगे। यानी इन संख्याओं का जब हम सरलीकरण करेंगे, इनको हम घटाएंगे तो सारे मान बराबर आने चाहिए, ये सभी बराबर आने चाहिए। जैसे देखिए 1/2 लिखे थे, 8/16 लिखे थे, 50/100 लिखे थे, 61/122 लिखे थे। तो इनको जब हम हल किए हैं तो एक 1/2 1/2 1/2 1/2 आ गया है। तो यानी इसका मतलब कि ये सारी संख्याएं बराबर हैं, तो इसे तुल्य संख्या कहते हैं। लेकिन दोस्तों इसे कौन सी संख्या कहेंगे, देखिए ये तो मान लीजिए कि पूरी संख्याएं ये तुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट है। लेकिन कोई ऐसी भी संख्या होगी जो कटेगी नहीं, जो अपने लास्ट में पर। देखिए दोस्तों इन संख्याओं को क्या कहेंगे, इन संख्याओं को हम मानक कहते हैं दोस्तों, मानक रूप कहते हैं इनका। देखिए हम पढ़ने एक आप छोटी सी हेडिंग डालते हैं, मानक। मानक किसे कहेंगे, मानक रूप। मानक रूप दोस्तों समझिए, मानक रूप से किसे कहेंगे, वे संख्याएं, वे भिन्न, वे जब हम P/Q के रूप में किसी संख्या को लिख रहे हैं, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हम किसी संख्या को लिख रहे हैं, P/Q के रूप में किसी संख्या को लिख रहे हैं, तो उसका जो कामन है, जो अभाज्य गुणांक है, अभाज्य गुणनखंड है, उनका 1 होना चाहिए। देखिए जैसे हम 5/7 कर दिए, तो इनका जो इन दोनों का कामन है वो 1 है, इन दोनों का जो कामन है वो ये 1 है, इन दोनों का जो कामन है ये 1 है। देखिए 7 में और 5 में और 7 में जो कामन है वह 1 है, यानी कि ये कोप्राइम है, अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होगा, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब हो गया कि वे संख्याएं, जैसे 5 और 7 है, ये दो संख्याएं हैं, 3 × 4 है, इनका देखिए इनमें जो कामन है 1 है, इनमें जो कामन है 1 है। ये कामन का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो इनमें यदि हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो इनमें एक ही से दोनों संख्या में भाग जा सकता है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे हम भाग दें तो दोनों संख्याओं में चली जाए। जैसे देखिए दोस्तों ये 5 है, इसे समझने की कोशिश करिए, 5 है 7 है, हम और कोई भी संख्या से नहीं भाग देकर इन दोनों को हम घटा सकते हैं, सरल कर सकते हैं सिर्फ 1 से। तो ऐसी संख्याएं जिनका अभाज्य गुणनखंड 1 हो, अभाज्य हो, तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, वो बिल्कुल उनका जो उनका कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता ही है। तो इसीलिए अभाज्य संख्याएं जब दोनों होंगी तो उसे हम मानक रूप कहेंगे। इससे छोटी भिन्न नहीं हो सकती, जो ये भिन्न है इससे छोटी भिन्न नहीं हो सकती। तो ऐसे भिन्नों को हम क्या कहते हैं, मानक, इसी को हम मानक रूप कहते हैं। इस भिन्न का जो P/Q का है इसे हम मानक कहते हैं, मानक इसका रूप है। इससे अब छोटा ये नहीं हो सकता है, बस आप इतना ही समझिए कि इससे छोटा आप नहीं हो सकता, मतलब पूर्ण किसी संख्या से भाग नहीं जा सकता है सिवाय 1 के। ठीक है दोस्तों, आप इतना समझ लिए हैं, तुल्य परिमेय संख्या पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। आगे दोस्तों आप लोग
नोट बनाते हुए चलें और सारी बातों को लिखते हुए, बिल्कुल अच्छे से लिखते हुए चलें। देखिए दोस्तों, हम यहां पर पढ़ेंगे दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। लिखा है कि मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो संख्याओं के मध्य एक या एक से अधिक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य, एक्चुअली मानिए दो परिमेय संख्याएं, ये जो x और ये y है, ये दो परिमेय संख्याएं हैं। इन दो परिमेय संख्याओं में या तो एक होगा या इससे अधिक होंगे। इससे अधिक परिमेय संख्या होगी, अधिक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, इससे अधिक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम पहले कंडीशन लेते हैं कि यदि एक परिमेय संख्या निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। यदि एक परिमेय संख्या निकालनी है दोस्तों, यदि एक परिमेय संख्या निकालनी है, यदि हमें एक परिमेय संख्या निकालनी है तो देखिए हम आपको समझाते हैं कि यदि एक परिमेय संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे। x और y दो परिमेय संख्या है, इसमें हमको इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है इन दोनों संख्याओं में। यदि दोस्तों देखिए इफ यदि y इज ग्रेटर देन x, इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि y बड़ा है x से, तब ये कंडीशन लगेगी। तब ये कंडीशन है कि x प्लस वाई अपान टू, ये x और y के बीच में क्या है, एक दूसरी परिमेय संख्या है। x और y के बीच में एक दूसरी परिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल हम सेट करते हैं दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं दोस्तों, देखिए जैसे 5 व 6 के बीच में एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या दोस्तों। 5 व 6 के बीच में एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए कैसे परिमेय संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। हमको पता है इसमें से बड़ा कौन सा है दोस्तों, हमें पहले निकालना है कि इसमें से बड़ा कौन सा है। देखिए ये कंडीशन फॉलो, इसमें 6 बड़ा है, ऐसे इसमें 6 बड़ा है, तो यानी ये y हो गया, ये x हो गया। अब हमें निकालना है एक परिमेय संख्या निकालना है, तो x प्लस वाई अपान टू, यानी हो जाएगा कितना, हो जाएगा 5 प्लस 6 अपान टू, यानी 6 5 11 अपान टू। इतनी एक परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में 5 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या कितना है, 11 अपान टू, इतना ही एक परिमेय संख्या है। 11/2 एक परिमेय संख्या है इन दोनों संख्याओं के बीच। इससे और आगे पढ़ते हैं, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि यदि दो संख्याएं दी हुई जैसे x और y या 5 और 6 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमारा मेथड ये लगेगा। इन पहले देख लेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है, 6 बड़ी है और y, तो इसका 6 प्लस वाई अपान टू और इतना कर देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ प्लस करना है तो इसे बड़ी छोटी से क्या लेना है, लेकिन जब हम और आगे पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका यूज होगा और उसे हम और बेहतर से समझेंगे। तो आप इतना समझ गए होंगे कि यदि दो संख्याओं के बीच में हमें एक परिमेय संख्या निकालना है तो उन दोनों पदों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारी एक परिमेय संख्या निकल के चली आएगी। अब चलिए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं यदि कई संख्या, यदि कई पूछ दे, यदि हमारे संख्या में ये x और y दो परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है के बीच में n परिमेय संख्या, n परिमेय संख्या दोस्तों नोट करते जाइएगा दोस्तों। इन बातों को सभी को आप नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज कर करके रोक के आप नोट करते जाइएगा सभी क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए x और y दो ये परिमेय संख्या है के बीच में n परिमेय संख्या। यदि बहुत सी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों हम इसको ज्ञात करेंगे x प्लस डी, पहला x प्लस 2d, दूसरा x प्लस 3d, तीसरा x
प्लस 4d, चौथा ऐसे डाट 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 कर इंफिनिटी तक ज्ञात करेंगे, जितना चाहेंगे उतना तक हम ज्ञात कर लेंगे। लेकिन इसे हम d कैसे फाइंड करेंगे? d इक्वल टू हम रखेंगे दोस्तों, यदि देखिए इफ, यहां पर हम करेंगे इफ, यदि इन दो संख्याओं में, ये जो दो संख्याएं दी गई हैं, ये x और y जो दी गई हैं, x और y में, ये दोनों परिमेय संख्या है, x और y में कौन बड़ी है? तो ऐसे हम मान लेते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, यानी जो हमारा y है बड़ा है x से, तो हम सूत्र लिखेंगे y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। इसी से हम दोस्तों बिल्कुल आसानी से हम सारे परिमेय संख्याओं को, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यदि हम एक सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए ले रहे हैं कि 2/3 तथा 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। 2/3 तथा 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2/3 एंड 3/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने। देखिए हम कैसे ज्ञात कर लेंगे। हमें दिया है n बराबर दिया है दोस्तों, क्या है, n इक्वल टू 5 दिया है, लेकिन हमें इन दोनों में पता करना है कौन बड़ी है दोस्तों। देखिए हम आप लोग को एक तरीका बता देते हैं, आप बिल्कुल सडनली फाइंड कर लेंगे। और देखिए हम बता रहे हैं कि कैसे आप निकालेंगे। 2/3 और यहां पर इसके एकदम साइड में लिखिए 3/5। आपको पता करना है कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या है। देखिए ध्यान से कि इसमें कौन बड़ी सी संख्या है, तो आप तुरंत पता कर लेंगे। देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको इसमें कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए। देखिए क्या हो रहा है, इसका कर देंगे, देखिए इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी ये बड़ी है, ये बड़ी है, ये 10 बड़ा है 9 से, तो यानी ये भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है, ये वाली भिन्न बड़ी है। आप समझिए ये वाली भिन्न बड़ी है, इसका मतलब कि ये y है, ये x है। आप समझ रहे होंगे दोस्तों। हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका मान रख देना है ऊपर वाले के सामने ऊपर का, इस ऊपर वाले के सामने इस ऊपर वाले का मान। 5 दूना के 10 और 3 तिली के 9। 10 बड़ा है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है, इसका मतलब कि ये y का मान है और ये x है। तो हम अब इस सूत्र में रखेंगे d इक्वल टू कितना हो जाएगा, y माइनस एक्स अपान n प्लस 1। अब देखिए d इक्वल टू निकाल लेंगे हम। d इक्वल टू x, y का मान क्या रखेंगे, 2/3 माइनस 3/5, 3/5 ये d इक्वल टू, और n प्लस 1, n का मतलब कितना है, 5 है और प्लस 1 है, इतना हो गया। अब देखिए इनका 3 का और 5 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब लसा ले लेंगे। 3 और 5 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 और 5 का लसा लेंगे तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15। अब 3 से भागेंगे, 3 5 15 बचा 5, 5 से गुना कर देंगे, 5 गुना के 10 हो जाएगा माइनस। अब देखिए ये 5 से भाग देंगे तो 3 होगा, 3 तिली के 9, ये 9 हो गया, अपान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसे हम हल कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे कितना होगा, 15 × 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 छक्का 90। ये हो गया दोस्तों 15 छक्का 90, 15 से गुना करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। इतना d का मान आ गया दोस्तों, ये d इक्वल टू कितना गया, 1/9 आ गया है। ये इतना आ गया है 1/9, ये d का मान आ गया। यदि हम अब 5 संख्याएं निकालनी है आपको, तो हम बताए हैं कि x प्लस d, पहली संख्या x प्लस 2d, दूसरी संख्या x प्लस 3d, तीसरी संख्या x प्लस 4d, चौथी संख्या x प्लस 5d, पांचवी संख्या। अब यहाँ x का मान रखिए, x का मान कितना है, 2/3 प्लस 90। ये देखिए 2/3 प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/90 है दोस्तों, 1/90 है, ये 2/90 हो जाएगा। ये कमा रखिए 2/3 प्लस 3/90 हो जाएगा। ये कमा रखिए, ये रखिए 2/3 प्लस 4/90 हो जाएगा। ये कमा रखिए, ये रखिए 2/3 और प्लस 5/90। ये सारी एक एक वैल्यू हो गई। अब देखिए इनको आप हल कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप बिल्कुल हल कर लीजिए। जैसे 90 इनका लसा हो जाएगा
और 90 में जैसे ही अब करेंगे 90 इनका हो जाएगा, तो 90 का मतलब ये 3 3 के 9, ये 30 बार जाएगा, 30 दूना के 60 प्लस 1/90। इनका लॉसा ले लेंगे तो 90 होगा और 3 से भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा। एक बार हम और सॉल्यूशन कर लेते हैं, आप लोग को यदि समझ में नहीं आएगा तो इनका लॉसा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसको हल कर रहे हैं दोस्तों, तो इनका लॉसा 90 हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, 3 3 के 9 मतलब कितना 30 बार जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस, और 90 से भाग देंगे 90 में तो एक बार जाएगा, एक गुणा करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या होगा 90 होगा। अब देखिए इनका भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 30 बार जाएगा, 30 गुना के 60 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए इनका भी लॉस एलसीएम 90 ले लेंगे, 90 होगा, 3 से भाग देंगे तो 30 बार जाएगा, 30 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ये प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए ये इनका भी एलसीएम कितना ले लेंगे, 90 ले लेंगे, और इनको जब भाग दे देंगे तो ये कितना बचेगा, 30 गुना के 60 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। इनको कमा ले लेंगे, इनका भी एलसीएम 9 ले लेंगे, इन 3 से भाग दे देंगे तो 30 बार जाएगा, और 30 से 2 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस 5। इसमें कुछ नहीं किए दोस्तों, इसका सरलीकरण किए, एकदम सिंप्लीफिकेशन। देखिए इन 3 और 90 में एलसीएम ले लिए 90, और इस 3 से जानते हैं कि 90 में भाग दे देंगे तो कितना बार जाएगा, 30 बार जाएगा। उस 30 से इस 2 में गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ वैल्यू रख देंगे। इस 90 से इस 90 में भाग देंगे तो हमारा एक बार जाएगा, उस 1 से उस ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये सारे प्रोसेस किए गए हैं। अब हो गया, देखिए ये 61/90 ये हमारी एक संख्या आ गई, 62/90 ये दूसरी संख्या आ गई, ये देखिए 63/90 ये तीसरी संख्या आ गई, 64/90 ये एक अलग संख्या आ गई, 65/90 ये पांचवी संख्या आ गई। इस तरह से दोस्तों आपकी ये पांचों संख्या, ये 5 परिमेय संख्याएं, इन दोनों 2/3 मतलब 2/3 इंटू 2/3 तथा 3/5 के बीच में ये पांचों परिमेय संख्याएं हैं। आप शायद इनको समझ गए होंगे दोस्तों। इन बातों को आप बिल्कुल वीडियो को रोक के समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब देखिए इनको हम पढ़ लिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम अपरिमेय संख्याओं पर चलेंगे दोस्तों कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों हम अपरिमेय संख्याओं को पढ़ते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहते हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर्स कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, परिमेय संख्याओं को आप बिल्कुल समझ गएंगे, लेकिन अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है। लिखा नहीं जा सकता है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, और ये Q = 0 इतना दिया रहेगा दोस्तों आपका, ये इसमें भी दिया रहेगा, इसमें देखा है। परिमेय संख्याओं में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और अपरिमेय में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं कौन सी है, जैसे ये √2 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और ये अपरिमेय संख्याएं देखिए, और इसका ये पाई का मान होता है 3 पाई का मान होता है दोस्तों 3.1416, इसका इतना पॉइंट वाला मान होता है। ये पुनरावृत्ति करते हैं दोस्तों, ये अपने मान को स्थिर नहीं रखते, इनका जितना मान निकालते जाएंगे इतने अधिक मान आएंगे इनको कि आप किसी भी कैलकुलेटर से इनका पूरा हल नहीं निकाल सकते। इनका पुनरावृत्ति होता है, जो मान होते हैं ना, ये जो दशमलव के बाद जाते हैं और आगे हम चल के पढ़ाएंगे, तो इनका मान पुनरावृत्ति होता है, इसलिए ये कंफर्म मान नहीं इसको रख पाएंगे। लेकिन कभी कभी आप सुने होंगे कि जो 22/7 है दोस्तों, ये 22/7 है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन 22 बटा मान कभी कभी इसकी क्या रखते हैं, पाई का मान रखते हैं। लेकिन दोस्तों पाई का मान जो है एक्चुअल में 22/7 नहीं है,
ये लगभग में मान के रखा गया, इसीलिए परिमेय संख्या है, जबकि जो पाई है ये अपरिमेय संख्या है। इसे आप ध्यान रखिएगा, ये जो पाई है यहीं से क्वेश्चन बन के आएगा दोस्तों। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो यहीं से सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। पूछ देगा कि पाई क्या है, अब लड़के पता है कि 22/7 परिमेय संख्या है, इसी को भी परिमेय मार के चले जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसका मान जो है फिक्स नहीं है, और इसका मान जो 22/7 ये फिक्स नहीं वो मान है, उसका लगभग में मान 22/7 रखा गया है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप परिमेय संख्याओं को समझ लिए कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और Q = नॉट शून्य होना चाहिए। ये तो बात हम आपको समझा ही चुके हैं कि P/Q क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि P/Q को यदि हम इस मान को शून्य रख देंगे तो ये वैल्यू पूरा इनफाइनाइट हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसीलिए Q = नॉट शून्य होना चाहिए। और ये अपरिमेय संख्या √2, √3 और पाई, ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, इन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब इन संख्याओं में एक बची है संख्या वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपरिमेय संख्याएं, इनमें कुछ नहीं है, बस वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और ये उदाहरण है। जैसे √, में जो संख्याएं हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, ये √, में 4 हो जाएगा। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इनका जो √, है, इनका जब √, निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक ना? देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है दोस्तों। और आप लोग इन पूरी बातों को दोस्तों, आप 9th के स्टूडेंट को खासकर हम कह रहे हैं कि ये अपना नोट बनाते हुए चले। अब जब हम क्वेश्चन, इसका हम पूरा क्वेश्चन भी हल करेंगे, इस पे जो आधारित क्वेश्चन है उनको भी हल करेंगे। आपको देखिए कितना यूजफुल लगेगा और कितनी आसानी से आप लोग उन सवालों को हल कर लेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे, ये रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, परिमेय, देखिए परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय और अपरिमेय जो संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, जो मिली हुई संख्या है, उन सभी संख्याओं को हम वास्तविक, रियल नंबर्स कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, दोस्तों लिख लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? इन्हें हम R से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो ये कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, √, में 3 हुआ, √, में 2 हुआ, ये सारी क्या है? ये सारी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। ये वास्तविक संख्याएं, ये रियल नंबर्स हैं। तो दोस्तों, आप लोग 2 बातें इनमें से समझ गए होंगे। ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कुछ नहीं है दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, जो देखिए इसमें भी लिखे गए हैं, इसमें इन बात को समझिए। इसमें कौन कौन सी संख्याएं? ये परिमेय संख्याएं हैं और ये अपरिमेय संख्याएं। तो इसमें 2 ही बातें हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय, इसे देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं मिली हुई हैं। तो आप इन संख्याओं को धीरे धीरे हम इस चैप्टर को दोस्तों समाप्त करेंगे और इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।